दीप मॉर्निंग। डाउ की तेजी में कोई दिक्कत नहीं है, फर्मनेस बरकरार है, लेकिन नैस्डैक को हो रही है दिक्कत। तो मिला जुला परफॉर्मेंस है, क्या माना जाए सीपीआई के आंकड़ों से पहले की एंजाइटी है या क्या है? बिल्कुल वैसा ही है। अच्छा। कोई डायरेक्शन लेने के मूड में नहीं है अमेरिकी बाजार। कोई ऐसा नेगेटिव खबर नहीं आ रही, कोई ऐसा कंसर्न नहीं है जिसकी वजह से बाजार पर दबाव आए, इसलिए आप कोई ऐसा नेगेटिव रिएक्शन नहीं देख रहे हैं। पर हाँ, बाजार अब वेट एंड वॉच मोड में आ गए हैं कि इन्फ्लेशन का डेटा कैसा आता है, क्योंकि फाइनली बाकी सारे डेटा तो ठीक है, बट अगर फेड ने इन्फ्लेशन को ही कम करने की ठानी हुई है तो फिर इन्फ्लेशन डेटा आपका क्या रिफ्लेक्ट करता है, उसी का इंतजार है। और वही ऑल इंपॉर्टेंट डेटा आज शाम हम आते हुए देखेंगे। तो थोड़ा ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली भी हमने देखी, बट लगातार तीसरा ऐसा दिन है नया जब हमने डाउ को बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार करते हुए देखा। 200 अंक की रेंज में ही कारोबार हुआ। पिछले 3 दिनों से 200-250 अंक की रेंज में ही आपको मिला हुआ है। लगातार दूसरे दिन आप मिला जुला एक्शन बनते हुए देख रहे हैं। 100 अंक ऊपर डाउ बंद हुआ, वहीं ½ % नीचे आपको नैस्डैक बंद होते हुए देखा। और S&P 500 देखिए, 1 पॉइंट ऊपर 1 पॉइंट नीचे भी ये नहीं बंद हुआ है, एकदम फ्लैट बंद हुआ है। तो वो आपको दिखा रहा है कि कितना कन्विक्शन इस समय मिसिंग है, क्योंकि बड़े डेटा का इंतजार है। पर ऐसा नहीं है कि पूरा बाजार ही खराब था। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपने भरपूर आते हुए देखा है। आईटी पर प्रेशर तो था, ठीक है, बट स्मॉल कैप्स की तरफ नजर डालिए। वहां पर आपने जो रसल 2000 इंडेक्स है उसमें 0.8% की बढ़त देखी है, तो वहां से आपको एक आउट परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है। S&P के 11 में से 9 सेक्टर्स कल पॉजिटिव बंद होते हुए दिखे। तो बाजार की ब्रेथ एकदम ठीक है, कोई ऐसी बड़ी परेशानी नहीं है। एक माइक्रोसॉफ्ट के शेयर में कल हमने 2% गिरावट देखी है, क्योंकि खबर ये आ रही है कि चैट जीपीटी पर रेगुलेटरी स्क्रूटनी बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्स बढ़ रही हैं यूज में, तो सरकार भी अपनी तरफ से यहां पर रेगुलेशन बढ़ा सकती है। तो उसकी वजह से 2% नीचे माइक्रोसॉफ्ट था। परसों हमने देखा था एप्पल गिरा था, जिसकी वजह से नैस्डैक में प्रेशर था। तो 1-2 स्टॉक्स आईटी के थोड़े परेशान कर रहे हैं, बट अदरवाइज कुछ और वहां पर परेशानी वाली बात आ नहीं रही है। और बाजार की ब्रेथ तो आपको अच्छी ही दिख रही है। इसके अलावा बॉन्ड यील्ड थोड़ी बड़ी है, 3.45% पर आपको 10 साल की बॉन्ड यील्ड आती हुई दिख रही है। यही 3.3% थी कुछ समय पहले, क्योंकि इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है। अब इन्फ्लेशन डेटा में एक इंटरेस्टिंग बात है, पिछले महीने 6% था, वो गिरकर 5.2% आएगा, तो वहां से एक राहत आपको जरूर आ सकती है। बट कोर इन्फ्लेशन जो काफी ऊपरी स्तरों पर ठना हुआ है, यहां पर बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है। 5.5% से बढ़कर 5.6% पर आ सकता है। तो इस पर बाजार कैसे रिएक्ट करेंगे, ये इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आपका ओवरऑल इन्फ्लेशन तो गिर रहा है, बट कोर इन्फ्लेशन आपका हल्का बढ़कर आ सकता है। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्टर है। जो आज का इन्फ्लेशन डेटा है उसका अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही जो पिछली फेड बैठक हुई थी वहां से मिनट्स भी आएंगे, तो पता चलेगा कि फेड के सदस्यों की क्या सोच है आगे रेट हाइक ट्रेजेक्टरी को लेकर और ग्रोथ अनुमान को लेकर। आईएमएफ ने तो ऑलरेडी ग्रोथ अनुमान काट दिया है। पिछले 30-35 साल में सबसे कम और अफेक्टेड ग्रोथ रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो देखते हैं किस तरह का मूव आता है, बट डेफिनेटली आज का इन्फ्लेशन डेटा काफी अहम रहने वाला है। एंड ऑफ कोर्स फेड बैठक के मिनट्स भी जारी होंगे। यूरोप में आपने अच्छा एक्शन देखा है, ½ % की बढ़त थी। डॉलर इंडेक्स वापस 102 के नीचे आ गया है, तो थोड़ा कमोडिटीज को सहारा मिला है। 4 दिनों की वीकनेस के बाद आपने कच्चे तेल में थोड़ा एक्शन देखा है, बट कोई ऐसी बड़ी मूव नहीं आई है। 85-86 पर ही आपको ब्रेंट ट्रेड करते हुए दिख रहा है। सोना वापस $2000 के ऊपर आ गया है। चांदी वापस 1 साल के ऊंचाई पर आपको आती हुई दिखी है। बेस मेटल्स में भी ठीक ठाक कारोबार हो रहा है, बट एग्री कमोडिटीज पर रखिए नजर, स्पेशली चीनी जो आप हाईलाइट कर ही नहीं थी। 11 साल के ऊंचाई पर रॉ शुगर के दाम इस समय आपको दिख रहे हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। पिछले एक हफ्ते में करीब 9% का उछाल कीमतों में आ चुका है। कॉफी 7 हफ्ते की ऊंचाई पर है। थोड़ा एक्शन यहां पर बनते हुए दिख रहा है, बट ओवरऑल बाजार एकदम स्टेबल है। कोई भी नेगेटिव खबर नहीं आ रही है, बस डेटा का इंतजार है और उसके बाद आपको एक रिएक्शन आते हुए दिख सकता है।